जिंदाबाद भारत की। नमस्कार जी नमस्कार साहब, ये उतनी बॉर्डर पे एक आंदोलन चलवा रहे थे आप, कहाँ तक पहुंचा ये आंदोलन? केजरीवाल का घेराव भी कर दिया और ये कुछ बताएंगे? ऐसा कंजावला एक आंदोलन रहा है ऐतिहासिक। आप कंजावला से बिलोंग भी करते हैं। उसके बाद दिल्ली ने कोई आंदोलन बड़ा लड़ाई नहीं था। ओचंदी का जो आंदोलन है, दाऊचंदी फाइल्स भी बोल सकते हैं उसको, उसके पीछे एक विशेषता ये है कि वो खाली दिल्ली का आंदोलन ना होके 5 राज्यों के किसानों के मुद्दे का वो आंदोलन है। और जहां तक आपने कहा कि आंदोलन जोर शोर से, तो हम तो एक छोटे से किसान के सिपाही हैं, तो वहां दरी बिछाना, लोगों के हुक्के भरना, एक सीधी बात, उनके सेवादार बन के रहना, तो इससे ज्यादा हमने कभी स्पेस की कभी आवश्यकता चाहिए भी नहीं कभी लाइफ में। सेवा हो जाए अपने समाज की, अपने बुजुर्गों की, अपने किसान भाइयों की, इससे बड़ा जीवन में और क्या चाहिए। और रही बात आपने के विधानसभा, ये विधानसभा के एक सीएम से सवाल पूछने गए थे किसान। आपको पता है कि 3-3.5 घंटे तक उपकार जो एमएलए हैं बवाना के, उनके दरवाजे पे किसान घेराव करके बैठे रहे। तो वहां उनको एक अश्योरेंस मिली थी कि विधानसभा में सवाल भी लगाऊंगा, प्रिविलेज पिटीशंस भी फाइल करूंगा, और जो जिन्होंने इलीगल डिटेंशन किया था किसानों को, उन अधिकारी को भी विधानसभा में बुलाऊंगा मैं, और मैं चीफ मिनिस्टर से अविलंब आप लोगों की बातचीत कराऊंगा। तो एक आशा उम्मीद बनी थी, तो किसानों को एक उम्मीद बनी थी जब चयनित कोई जनप्रतिनिधि अश्योरेंस देता है और इन अश्योरेंस पे वो खरे नहीं निकले। मात्र एक लेटर डिप्लोमेसी का खेल चल रहा था। इसी तरह सांसद ने मात्र एक लेटर लिख दिया, और धरने पे हर राजनीतिक दल के, जिला स्तर के, प्रदेश स्तर के अधिकारी हमारे पास आए, सब ने लेटर डिप्लोमेसी का खेल चालू कर रखा था। तो उससे किसान का पेट नहीं भरना था। किसानों ने एक प्रोटोकॉल बनाया था। एक बात आप ये कह रहे हैं कि जो किसानों ने एमएलए को गुहार लगाई, एमएलए ने उसको किसानों को संतुष्ट तो किया, मैं आवाज उठाऊंगा। किसान परमात्मा तुल्य है, हर आदमी की थाली में जो अन्न आता है वो पिता तुल्य है। तो वो गुहार नहीं करता, वो एक आदेश देता है, वो दुख में ही जाता है कहीं उठ के। अदरवाइज किसान कहीं किसी सत्ता में और उस तरह का कहीं उसका इंटरफेयर होता नहीं। लेकिन जब वहां से कोई उन्होंने उत्तर आता नहीं देखा, तो युवाओं की एक मीटिंग होती है चंदी बॉर्डर धरने पे, उन्होंने एक प्रोटोकॉल बना दिया कि किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि यहाँ पे आएगा तो वो सबसे पहले उसका जो पार्टी प्रमुख है वो अपना स्टैंड साफ करें इसमें, कि भाई किसानों के प्रति ये स्टैंड ठीक है, किसानों के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी भूमिका स्पष्ट करें। तो इसी भूमिका में यहाँ से वेद प्रकाश एक्स एमएलए थे, उन्होंने ये जिम्मेदारी उनको कोई ना कहीं दिल को छूगी, तो उन्होंने सीधा उनका संदेश आया। तो इनके पार्टी प्रमुखों से किसानों की एक कूटनीतिक बातचीत चली, और उसके बाद पंचायत से वो बिल्कुल ओपन उसमें बगीचे में आके, उन्होंने लॉन में आके बात करी। और बड़ी चीजें थी, बाजितपुर की एक पंचायत हुई थी, आपको ऐतिहासिक था, लेकिन उस पंचायत से हर राजनीतिक दल का प्रतिनिधि वहां बोल के गया, लेकिन वो जो पंचायत जो कन्वेयर कमेटी थी वो मुद्दे को आगे कैरी नहीं कर पाई। वहीं पे मतलब मामला खत्म हो गया था। तो जिस तरह के मामले का फॉलोअप चल रहा था लगातार उस पंचायत में, आपने देखा था, हमें भी कवर किया था। तो डॉक्टर रामनिवास से भी बात हुई और जो पार्टियों के जो प्रतिनिधि उनसे भी बात हुई, और नतीजा ये हुआ कि जब वो बातचीत चल रही थी वहां बीजेपी मुख्यालय में, तो वो बात हमने जोर शोर से वहां पे रखी कि एक पंचायत में आपके एश्योरेंस वहां भी हुए थे, ग्राम सभा की भूमि पे आपने क्या किया। तो उन्होंने ये कहा कि हम इस मांग को तुरंत हल करते हैं, और उन्होंने एक विधानसभा से इसका परमानेंट एक सोल्यूशन ये दिया कि अब दिल्ली देहात की जितनी भी ग्राम सभाओं की जमीन है, उस जमीन पे उस गांव के सुझावित कार्य होंगे और गांव के प्रयोग के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। तो एक बहुत बड़ी जीत थी मुद्दे की, ग्राम सभा का जो मुद्दा लेके चल रहे हैं। और दूसरा, उस राजनीतिक पार्टी ने सिर्फ किसानों का साथ देने से एक कदम आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री के दरवाजे पे जाएंगे। वो दरवाजे पे गए, पूरा दिन मुख्यमंत्री छोटा सा ये बता दीजिए दरवाजे पे बैठे रहे। आंदोलन का मुद्दा क्या है?
मुद्दा लोग अच्छी तरह समझ ले। मुद्दा आंदोलन का ये सरल शब्दों में समझो तो जो संविधान है हमें वो आर्टिकल 300 है, और इसमें जो कम्युनिटी जो सर्वाइवल जो एक्टिविटी होती है एग्रीकल्चर की, वो अधिकार देता है जीवन यापन का। और एक बड़ा सवाल ये है कि आज़ादी के यदि 70-80 साल के बाद भी यदि आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में कोई बिना नोटिस के घुस जाए, आपके किसी घर में जाओगे, आप नौकर के जाओगे और बिना कानून के आपकी घर को भी खोद दे, आपके खेत को भी खोद दे, तो किसान का इतना स्वाभिमान, इतना उसका सम्मान तो चाहिए। तो जो भी प्रोसीजर आज तक बने हैं, चाहे लैंड एक्विजिशन एक्ट में हो या इसमें जो अलाइनेशन होती है एसटी लाइन की, इसमें हर जगह जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसको क्वासी जुडिशियल पावर मिली हुई है। एग्रीड आदमी यानी कि पीड़ित आदमी सीधा वहां पे अपनी अपील दायर कर सकता है। लेकिन तजुर्बे की बात है कि इतने सालों के बाद आजादी के वो फाइल ले तो ली जाती है, उसमें जो कंपनी ने काम करना होता है, रिस्पोंडेंट ने काम करना होता है, उसका पक्ष ही नहीं रखा जाता, उनके सबूत भी नहीं रखे जाते। कायदा तो ये होता है कि उसमें एक डेट लगनी चाहिए जैसे जुडिशियल प्रोसेस होता है, और उसमें वो उनके सबूत ले और उसमें वो इवोल्यूशन करे, उसका डिस्पोजल करे फेयरली जुडिशियल मैनर के। लेकिन वो उसको दबा देते हैं, एक और दबा के तब खोलते हैं फाइल को जब किसान हाई कोर्ट में पहुंचता है, और तब तक पुलिस और प्रशासन मिलके किसान की संपत्ति छीन लेते हैं, उसकी फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो इस सवाल आंदोलन इस चीज पे है कि मेरा खेत मेरा अधिकार। नहीं, ये कि मतलब वो इसको मतलब जैसे प्रदूषण के ऊपर मतलब एक रोक भी थी कि कोई कार्य नहीं होगा, हमने जब भी देखा वहाँ पे कार्य हो रहा था। देखिए ये औचंदी बॉर्डर की जो कमेटी है, वहाँ पे किसान अधिवक्ता भी हैं, राम प्रकाश जी, स्टैंडर्ड लोचब, बड़ी मजबूती से वो युवा निकल के आया है और उसकी टीम भी बहुत जबरदस्त है। नहीं, मैंने कवर किया। हाँ, तो उन्होंने इसलिए इस पे किया कि जब ग्रेप्स की वो थी लगी हुई थी, एनजीटी का एक ऑर्डर था, तो उन्होंने ऑर्डर था कि मतलब प्रदूषण ज्यादा है, रोक दिए जाए। ऑर्डर को हथियार बना के उन्होंने सीधा मतलब उन पे 5-5 लाख की पेनल्टी कराई, लेकिन उन्होंने काम रोका नहीं है। तो ऐसे कि मतलब नहीं, 5 लाख का जुर्माना हुआ पंजाब कोर्ट में, आपके गुड नॉलेज के लिए बता दूं। और 5 FIR बनती है इसमें। ज्वाइंट कमिश्नर दिल्ली पुलिस से मुलाकात हुई हमारी, और जो SHO था बवाना, उसकी इंक्वायरी के लिए ACP नियुक्त किए गए। यानी कि किसानों ने कहीं भी लिखा पढ़ी में कार्रवाई करने में कहीं कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आप लोग तो सिर्फ इस दायरे में देखते हो बाहरी दिल्ली के। इन्हीं टीम ने जाके, कमेटी ने भिवानी के निमड़ी वाली में भी जाके किसानों का 2.5 करोड़ जो उनका मुआवजा बनता है वो फाइल भी मजबूती से लड़ी है। और आपने देखा होगा, 1-2 दिन की बात है, गोवाना में, बटाना जाफराबाद में, जब हम उस मौके पर पहुंचे, 3 तहसीलदार थे, SDM थे, SP DSP, 2 SHO वहां थे। तो हमने एक बात पूछी थी कि जिस दिन विधानसभा का घेराव किसान कर रहा था, विधानसभा का घेराव करने नहीं गया था किसान, वो सिर्फ अपने सवाल पूछने गया था। जो विधायक ने हमें एश्योरेंस दी थी कि हम इसके पावर प्रोजेक्ट की CLU की जांच कराएंगे, इसमें जो अनियमितताएं हैं, जो लगाए गए, आपको रोका गया, धक्का-मुक्की हुई काफी, देखो ये भी देखा गया वहाँ पे। इसी किसान के सम्मान के लिए तो सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं। ये तो होता है जब कोई किसान जब निकलता है घर से, बड़ी संख्या में निकलता है। और मेरा सवाल ये है कि जो CM वहाँ संसद में ऊपर छात पे चढ़ गया था, मैं हर महीने मतलब ऐसी बैठक बिठाऊंगा कि सबके लोग के बीच में जाऊंगा और मैं एक की आवाज सुनूंगा। आंदोलन इसी चीज का तो तोड़ है, जो कहते हैं मैं किसान पुत्र हूँ, मैंने किसानों के लिए ऐतिहासिक कर दिया। आंदोलन में सब झूठ सच बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। और जैसे कि मैंने बताया था, जो मैं टीम की बात कर रहा था बटाना जाफराबाद में, जब इस तरह का असला वहां खड़ा था, तो हमने कहा कि 18 तारीख को पार्लियामेंट के दोनों माननीय सदनों में टेलीग्राफ एक्ट को रिपील कर दिया गया है। यानी कि 138 साल पुराना कानून, जैसे भूमि अधिग्रहण का कानून था 1894 का, 2013 में बदला, तो अब ये टेलीग्राफ एक्ट ये 2023 में कन्वर्ट हो चुका है। तो आपने जो नोटिस दिए थे ना 5 स्टेटों में, गुजरात से लेकर पंजाब तक, दिल्ली तक, तो निरस्त हो चुके हैं। जब वो कानून रद्द हो गया संसद में, तो अधिकारी जानबूझ के अनजान बन रहे थे उसमें कि जी ये बताइए। तो मैंने कहा कि न्यूज़पेपर की क्लिप्स हैं और
अगर कोई भी पार्लियामेंट में कोई चीज इनेक्ट होती है, कोई पास होती है, तो सबसे पहले एग्जीक्यूशन ब्यूरोक्रेसी से होता है। तो उन्होंने कहा कि हमें इस चीजों से भी कोई मतलब नहीं है। तो हमने कहा कि जब पहले आप उसका मुआवजा डिलीवर करोगे और मुआवजा डिलीवर करने के लिए ड्यू कोर्स ऑफ लॉ लोगे, वो जो टेलीग्राफ एक्ट लिया था आपने वो इनफ्रुक्चुअस हो चुका है, या तो आप नए एक्ट से इनके दोबारा नोटिस निकालिए या इसमें अमेंडमेंट कीजिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में, ताकि एक्सकेवेशन ट्रांसमिशन को उसमें परमिशन मिले। और जब तक ये एक्ट नहीं होते तब तक आप किस अधिकार से यहाँ खड़े हैं? तो जो भी एक्सरसाइज कर रहे थे उनको देर सवेर समझ में आ गई कि असंवैधानिक है और नाजायज है और मतलब आर्बिट्रेटरी है। लेकिन उससे भी आगे एक स्टेप बढ़ के उन्होंने कुछ किसान नेताओं को जो दिन में गए थे उनको गिरफ्तारी का डर दिखा के एक ये मीडिया में मैसेज दे दिया था कि समझौता आ गया किसान के साथ। हमने कहा किसान सामने आ जाइए, बता दें क्या ये स्वेच्छा से समझौते में, उगादी धक्के से हमारे साथ समझौता हो रहा है। फोर्स लगा के, गन पॉइंट यहाँ लगा के जिन्हें कहते हैं कि तुम्हारे से जो किसान यहाँ समर्थन देने आए हैं उनको गिरफ्तार कर लेंगे, काम तो ऐसे ही होगा, आप हाँ कर लो या ना कर लो। इस माहौल में मेरे को उन्होंने प्रेशर में ये चीज की, लेकिन हमने कहीं लिखित में साइन नहीं किए हैं। तो उसी गांव में रात को पंचायत बुलाई गई और तभी ये फैसला हुआ कि मैंने कहा सच्चो साहब, जब किसानों की कोई कंप्लेंट आएगी तो आप कितनी सीरियसनेस दिखाओगे? वो कह रहे थे मैं लाभ से बंधा हुआ आदमी हूँ, लाभ वाइड है मेरा, मैं अल्लाह का सम्मान करूंगा। तो रात को 10 बजे 360 के जो पालम के चौधरी थे, आपका क्या नाम, उनका राम कुमार जी, और कई खापों के प्रधान और वो जो टीम है औचंदी का जो बेड़ा है, तो लोचबो का जो बेड़ा अगर नहीं उसका लीड कर रहे थे, वो थाने में पहुंचते हैं। थाने में कुछ छोटी बात आ जाती है, प्रॉपर वहां पे उसको दर्ज कराया गया मामले को, और ये कहेगा इसमें अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो कोर्ट से परस्यू करेंगे। मतलब किसान ने क्रिमिनल ट्रेसपास में कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर, अधिकारी, पुलिस अधिकारी, तहसीलदार सबके खिलाफ क्रिमिनल ट्रेसपास का, क्रिमिनल इंटिमिडेशन की वहां पे अपनी कार्रवाई करके आए हैं किसान। इसी तरह की कार्रवाई भिवानी में, अब यमुनानगर में बार बार कमेटी से संपर्क हो रहे हैं, ताजपुर, आलीपुर की तरफ से संपर्क हो रहे हैं। देव भाई 5 स्टेटों से कॉल आती हैं और हमारे बीच में सबसे बड़ी बात ये बन रहे हैं, जैसे ये आपके गुरनाम का मैं एग्जांपल दूंगा, जब एसडीएम सीना की वीडियो वायरल हुई कि फोड़ दो इनके सिर, किसानों के सिर फोड़ दो, तो एविडेंस था वो, 0 FIR भी कहीं भी हो सकती थी। वो अधिकारी कभी जिंदगी में दोबारा उस सीट पे नहीं होता, लेकिन उसको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी किसने बनवाया? ऐसे अनपढ़ किसान नेताओं ने बनवाया। ये समझौता कराने के लिए बहुत जल्दी होते हैं, ये सीधी बात है। ये टम्पुआ में सामान लदवान के थे, 2-2 बोतल ये दारू पे आ गई, इससे ज्यादा इनकी कोई हैसियत नहीं थी। मतलब किसानों का नेतृत्व होने के लिए आज कानून का ज्ञान होना जरूरी है और राजनीति की अच्छी समझ होनी चाहिए। लेकिन इस आंदोलन में तो मैं युवाओं को देख रहा हूँ, आप जैसे लोग जुड़े हुए हैं। देखो युवा ही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि युवा ये नहीं देखता कि मेरा व्यक्तिगत क्या है या मुझे वो माइलेज लेने के नहीं जाता, युवा कंट्रीब्यूशन करने के लिए आ रहा है। और यही कारण है कि मैं अपने पास फेवरेट किसान नेता आपको गिनाता हूँ। पी चनांगल आपके इधर साउथ से नेता हैं, बड़े किसान नेता, पढ़े लिखे हैं, हाईकोर्ट तक अपनी प्लीडिंग करते हैं। वीएम सिंह सर्वोच्च न्यायालय में करोड़ों उनको दिलवाया है कि किसानों को। आपके हरियाणा से किसान नेता है रमेश दलाल। तो जिस तरह हम भी कोई आंदोलन लड़ते हैं वो बगैर हिंसा के बिल्कुल कानूनी कार्रवाई करके, रमेश दलाल भी अभी तक लगे हुए हैं, करोड़ों रुपए, मतलब मुआवजा दे रहे, करोड़ों रुपए का, मतलब और वीएम सिंह भी लगातार मतलब तो आंदोलन, मतलब तो हम उस गन्ना किसानों को बहुत राहत दिलाई है। हम उस परिपाटी से आते हैं जिस परिपाटी में देश के संविधान के तहत, कानूनी प्रक्रिया के तहत, प्रशासनिक समझ से किसान के अधिकार बता के और बड़े पीसफुल तरीके से लड़ाई लड़ी जाती है। और ये जो कहते हैं सिर फोड़ देंगे, ये बक्कल उतारने वाले, ये 5-6 बजे से पहले फैसला कराने वाले, ये हमारा स्टाइल कभी नहीं रहा है। हम मेहनत करते हैं और किसान को ही चाहते हैं कि किसान भी इस देश का नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। और यही कारण है कि जहां जहां हमारी ये कमेटी गई है वहां पे लाइन एक कदम भी आगे नहीं चल पाई है, क्योंकि जो कानून था वो निरस्त हो चुका है नए कानून के तहत। और अभी तक 5 राज्यों में मैंने एक चीज देखी देव भाई, कि कहीं भी किसी किसान को इन्होंने कंपनसेशन के नाम पे एक पैसा नहीं दिया।
यानी कि 3 फसलों का वो जो डैमेज एग्रीकल्चर का जो भी वहाँ पे प्रोडक्ट होते हैं उसके ट्यूबवेल वगैरह। लेकिन जब बात आती है डिमिनिशन ऑफ लैंड वैल्यू की, जो प्रभावित जो उसके जमीन के मुआवजे की आती है, तो अभी तक ये तय नहीं कर पा रही है कि किसानों को देना है कि नहीं देना है, तो ये प्रशासन को आगे कर देते हैं। ऐसा ही खेल वहाँ पे गोहाना में खेला जा रहा है कि जी अधिकारी कह रहे हैं जी हम 20 दिन के बाद दे देंगे। मैंने कहा एसडीएम साहब आप अपने सैलरी चेक से 37.5 लाख रुपए यहाँ सर्कल का रेट है, मिनिमम पे बात कर रहा हूँ, आप 10 चेक काट के दे दो किसानों को। यदि आपकी जबान की इतनी कीमत, आप कल ट्रांसफर हो जाओगे, आप या एक अधिकारी को दूसरी जगह कर देगी सरकार। तो यदि आपकी कोई इतनी श्योर है आपके 20 दिन के बाद किसानों को चीज मिल जाएगी, तो अब सीधा अपना इसका पोस्ट डेटेड चेक दे दीजिए, प्रोमिसिंग नोट दे दीजिए, तब वो अधिकारी पीछे हटे हैं कि भाई किसानों को आप भ्रमित क्यों कर रहे हो। कंपनी वालों से कहा कि आप ये बता दो, कोई आदेश ऐसा दिखा दो ऊपर से अपना कि जिसमें दिखाई दे इतना मुआवजा हमारे ये तय होगा। वास्तव की तय नहीं कर पा रहे किसान को मुआवजा देना है कि नहीं देना। तो लड़ाई बड़ी स्पष्ट है। एक छोटे से सिपाही के तौर पे जिस तरह युवा इसका आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, और मीडिया कहीं मिसयूज ना करे, जो प्रोपागेंडा चलाते हैं मीडिया के नाम से, उनकी बिंट्री भी हमने बैन करी। जब कोई खाप चौधरी बन के और वहां पे कुछ आंदोलन को टेक ओवर करने के लिए आते हैं, हमने उनसे भी कहा कि आप क्षमा कीजिए, आप ये फैसले अपने और कहीं कीजिए, किसान आंदोलन में क्या कर सकते हो बताइए। तो सीधी बात है, वहां कमेटी, वहां हर वीकली उनकी मीटिंग होती है और डेली धरने की अध्यक्षता एक अलग से गांव करता है, अलग जिला करता है। हर राजनीतिक पार्टी का आदमी वहां पे आता है, सबका सम्मान है। ऐसा आंदोलन पहली बार देखा होगा कि जहां 10 आदमी कहीं समर्थन देने के लिए आए हैं, उनकी अध्यक्षता में उस दिन की कार्रवाई चलती हो। ऐसा आंदोलन आपने कभी नहीं देखा होगा। मतलब सारी रूपरेखा के लिए खुले सजेशन। एक आखिरी सवाल हो रहा है आपसे। जी जी, कि फिलहाल ये जो एक्टी लाइन के जो पोल लग रहे थे खेतों में, बंद है, ये काम रुका हुआ है या लग रहे हैं अभी चालू है? देखो इसमें एक पॉलिसी है, एक फार्मूला दिया है किसानों को कि जब भी कोई आपके खेत में घुसे 112 नंबर की कॉल कीजिए। अच्छा। पीसीआर आती है, यदि वो कार्रवाई नहीं करती, उसकी बैच नंबर लेके आप इंचार्ज का जो आपकी कॉल पे आया है वो नहीं कार्रवाई करता, फिर उस पर दूसरी कीजिए, तीसरी कीजिए, चौथी कीजिए। जितने एग्रीव्ड फार्मर, यदि किसी एरिया में 50 हैं और 50 कॉल होगी, तो कोई ताकत नहीं कि आपकी पे कार्रवाई ना होगी। दूसरा, आप यदि कोई आपके खेत में फिर भी जबरन करता है, क्रिमिनल ट्रेसपास का, आप क्या सोचते हैं, इससे कुछ राहत है? बिल्कुल बिल्कुल है। जब आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अधिकारी कह रहे थे जी आप इसमें स्टे दिखा दो। हाई कोर्ट में हमारी याचिका गई, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, वहां पे जो नोटिस पे जो रिप्लाई करना था प्राइवेट कंपनी ने जवाब ही नहीं दिया। नहीं, उसमें स्टे क्या दिखाएंगे? मैं प्रॉपर्टी पे स्टे क्या दिखाएंगे? मैं यही तो कह रहा हूँ ना, जैसे जिस चीज के आप मालिक हैं, आप इसके घर के मालिक हैं, तो आप इस पे क्या स्टे लोगे? आप खेती कर रहे हो और खेत आपके नाम, आपके प्राइवेट पे, कानून में उलझा के चक्कर काटो ना भाई। मालिक ये कुछ हो गया। आप खेत के मालिक हैं, और देव को मैं ये कहूँ कि आप खेत के मालिक नहीं, तब डिस्प्यूट है। जब प्रॉपर्टी आपकी, मालिक आप, तो आप स्टे किस चीज का लोगे? यदि आपके नाम के बजाय और कोई उस पर काबिज हो, तब तो आप उस पर स्टे लोगे। यदि मेरा वो है, ये दूसरा इस पे क्लेम कर रहा है, डिस्प्यूट थोड़ी ना है खेती का। लेकिन ये जिस तरह खेती में इंटरफेयर कर रहे हैं, वो तो परमिशन कंपनी को लेनी पड़ेगी ना। मैंने परमिशन मिल गई भाई, यहाँ पे बोल रहा वो किसी सरकार का कोई लेटर नहीं होता ना। केजरीवाल सरकार ने कोई लेटर इशू कर रखा है ना, आप किसी ने, खट्टर साहब ने कोई ऐसा कर रखा है। सब कुछ गोलमोल है, गोल खेल है। और जब मुख्यालय में बात होती है, जब बड़े सेठ का नाम आता है इसमें, तो बड़े बड़े जो मुख्यालय हैं वो भी चुप हो जाते हैं। तो इसमें पर दर्द बहुत कुछ खुल के आ गया रहा है। यहाँ तक कि जो धरने में समर्थन करने के लिए यहाँ एक पदाधिकारी आए थे, उन्होंने इस जमीन का वो सौदा कराया है जिसमें आपके लैंड रिफॉर्म एक्ट की वायलेशन है, जिसमें एनजीटी की वायलेशन है, जिसमें मास्टर प्लान की वायलेशन है। मतलब लाक्षागृह की तरह बनाया गया है, जिसका एक भी परमिशन कहीं से वैलिड नहीं है। लेकिन एक और ट्रेंड डाला जा रहा है, वो ट्रेंड ये डाला जा रहा है कि आप सिर्फ है ना लाइनों पे मुआवजा ले लीजिए और चीजों को आप रहने दीजिए। ये जो कमेटी है, ये हर चीज का न्याय करेगी, इसकी जुडिशियल जांच भी कराएगी, किसानों को मुआवजा भी कानून के अधिकार से दिलवाएगी। और 41 करोड़ रुपए कल एलजी साहब को, वहां को तो वो पब्लिक मीटिंग में आए थे,
वहाँ मेमोरेंडम भी दिया इसी कमेटी ने कि जो अर्बन विलेज है वहाँ 41 करोड़ के हिसाब से तय कीजिए, जो रूरल है वहाँ पे 5 करोड़ से कीजिए। तो 5 मांगे हैं जिसमें 2 मांगे सोल्व हो चुकी हैं और सबसे पीसफुल ये आंदोलन चलेगा। बाकी जो 3 मांगे रहे वो क्या उम्मीद है उनको मिल जाएगी? एक मांगे जिसके लिए आपने भी लड़ा था, जो भूमिहीन थे, वो बात भी हमने रखी थी, लेकिन बड़े दुख की बात है पूरी दिल्ली में जो भूमिहीन है, ST SC हैं, उनका कोई नेता निकल के आगे नहीं आ रहा है। जब टेबल मीटिंग होती है, हम चाहते हैं कोई साथी बैठे साथ में और ये कहे जी हम भी इसके वासी हैं, वो ऑफिसों के तो फाइल चक्कर काट रहा है, लेकिन वहां जब नीति बनती है, फैसले होते हैं, वहां आपका कोई प्रतिनिधि नजर नहीं आता है। तो वो दुख मुझे है थोड़ा। नहीं, इस मामले में तो क्या है कि इसमें तो हमारे लोग क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे को उसको पगड़ी पड़ा दी, उसको पगड़ी पड़ा दी, बस ये चल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ काम कुछ नहीं जो होगा। ST SC OBC वंचित वर्ग है, उसका कोई युवा प्रतिनिधि, कोई पुराना लड़ाका, कोई विद्वान उसका जो अपने अधिकार समझता हो, इस वर्ग के लिए कुछ करना चाहता हो, वो आ ही नहीं रहा है कहीं टेबल पे। और सबसे बड़ी बात है पॉलिटिकल पार्टियों में इनकी सेल बनी हुई है, किसान सेल, SC सेल, BC वर्ग सेल, तो ये वो लड़ने वाली चीजें नहीं है। और जहां तक ये है इस आंदोलन की एक मैं अंत में बात कहना चाहूंगा, इस औचंदी आंदोलन को कोई टेक ओवर नहीं कर सकता, ना इसको कोई प्रभावित कर सकता, ना इसको कोई खरीद सकता। ये जरूर है कि कहीं हाथी की लड़ाई हाथी से होगी, घुड़सवार के साथ घुड़सवार के होगी, लेकिन किसान संविधान के रास्ते ही बढ़ेगा। जो प्रोटेस्ट का संविधान में उसको अधिकार है, और जो बड़ी ताकतें हैं जो लोकतंत्र में, वो उसके लिए लड़ेंगे निश्चित तौर पे है, और इसमें नतीजे किसान के पक्ष में आएंगे। अंत में एक ये भी मतलब मुद्दा बनता है कि ये इस तरह के पावर प्लांट कहीं खुले में होते हैं, बाहर होते हैं, ये मतलब वो बात भी हमने रखी थी जो आपने कहा था कि एक बस्टर्ड जो प्रजाति है पक्षियों की, कुछ वन्य प्रजातियों के लिए गुजरात और राजस्थान तक अंडरलाइन कर दी, जहाँ से हमारे माननीय प्रधान जी आते हैं और देश के प्रधान सेवक के स्टेट निकलते ही जहाँ कंजेस्टेड एरिया है चंदी के आसपास 1 लाख के आबादी घनत्व हुए, वो अंडरलाइन के लिए आप सर्वे नहीं करा रहे। आपने दिल्ली 6 में अंडरलाइन लाइनें पड़ी हुई हैं, महाराष्ट्र में पड़ी हुई हैं। यदि आप जनहित में, और इसको सबसे बड़ी बात है, इसको सरकारी काम दिखाया जाता है, जबकि 2 लाइनें पाकिस्तान में ट्रांसमिशन देंगी, ये प्योरली मतलब कमर्शियल होगा। और जैसे ये जिस हिसाब से ये चुपचाप इस काम को करना चाहते थे, किसान ने पूरा सिस्टम को पैरालाइज कर दिया। किसान जाग गया। किसान का सवाल इतना भारी पड़ रहा है कि अगर सभी पार्टियों के प्रमुख भी हमारे साथ प्रेस मीटिंग में बैठ जाएं तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए किसान के पक्ष में कानून है, मुद्दा है, सच्चाई है, और ये लड़ाई हम जीत के रहेंगे। चलो आगे फिर इसी बारे में चर्चा होती रहेगी। 1894 आपको ज्ञान नहीं है, आरंभ है, उस मैं आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा। आप एक काम करिए, सरकारी कामों पर डॉक्यूमेंट दे देंगे। साहब आप एकदम किसान को कहोगे, किसान के एकदम से नहीं करेंगे। 28 को भी आए थे, 2 महीने पहले भी आए थे, और 6-7 घंटे लगाए गए थे। 2 महीने पहले छोटे आज भी पूरा दिन हो गया। छोटे भाई 2 महीने पहले ना 18 दिसंबर की बात कर रहा हूँ मैं। यो एक्ट आपका लागू था, यो आप भी हमारी बात को हम आपकी बात समझ रहे हैं। सहमति से हमने एंट्री करी है भाई, रात भी हमने ऐसा कोई काम नहीं करा। दुनिया ने सर कटाए थे, आजादी जो मिली थी, नहीं वो तो खून दिया था, लोगों ने कुर्बानियां दी थी। ये के मार्शल अलग है। अब जाके अब काले अंग्रेज मत बनो भाई।